क्या एलियन सच में होते हैं? दोस्तों ये सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर एलियन बेस और एलियन यूएफओ को देखा तो क्या हुआ था, और आखिर क्यों नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज एलियंस होने के प्रूफ को हमसे छुपाती आ रही हैं, ताकि हम उनके बारे में अवेयर ना हो पाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको एलियंस की एग्जिस्टेंस पर यकीन हो जाएगा। लाइट्स अबव द न्यू जर्सी। 14 जुलाई साल 2001 को अमेरिका के न्यू जर्सी में एक ऐसी घटना हुई जिसने रोड पर चलने वाले सभी व्हीकल्स के ड्राइवर और वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया और उन्हें हैरान कर दिया। रात के 12:15 बजे न्यू जर्सी के एक टोल के ऊपर अजीब सी ऑरेंज और येलो कलर की लाइट्स दिखने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और फिर जब इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी कमांड दी गई तो उन्होंने कहा कि ये लाइट्स किसी प्लेन, मिसाइल या स्पेस फ्लाइट के जरिए नहीं आ रही थी, और ये रहस्यमय लाइट्स किस ऑब्जेक्ट की थी ये आज तक भी पता नहीं चल पाया। यूएसएस निमिट्ज सैन डिएगो। यूएस नेवी फाइटर शिप लगभग 100 मील की दूरी पर एक अजीब से एयरक्राफ्ट को नोटिस करता है। जब इस शिप से एक फाइटर प्लेन को उड़ाया गया तो प्लेन 80,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि पैसिफिक ओशन के सरफेस से एक अंडाकार सी चीज, कहूँ तो स्पेसशिप, बाहर निकली, जिसमें ना तो कोई इंजन था और ना ही कोई विंग्स थे। यूएस पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बिना किसी इंजन के उड़ रहा था। जब पायलट ने उस यूएफओ का पीछा करना चाहा तो वो नाकामयाब रहा, क्योंकि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा से भी तेज उड़ रहा था। 7 नवंबर साल 2006 को जब शिकागो से नॉर्थ कैरोलिना जाने वाली फ्लाइट 446 को तैयार किया जा रहा था, तभी C-17 गेट के पास 12 एम्प्लॉयज ने एक अजीब सी चीज देखी, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि जस्ट गेट C-17 के ऊपर एक डार्क कलर का मेटेलिक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, जो अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है। और करीब 5 मिनट तक उस जगह पर ऐसे ही उड़ने के बाद वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा से भी तेज बादलों को चीरते हुए आसमान में चला गया, और लिटरली एयरक्राफ्ट इतनी तेज उड़ा था कि इसने बादलों में भी छेद कर दिए थे। और इस घटना के बाद सब जगह ये खबर फैल गई कि और कुछ नहीं बल्कि एलियन यूएफओ था। टेक्सास के शहर स्टीफन विली में 8 जनवरी साल 2008 को कई सारे लोगों ने आसमान में एक मिस्टीरियस सी घटना देखी। दरअसल वहाँ हाईवे नंबर 67 पर आसमान में एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस सी व्हाइट लाइट देखने को मिली। वहाँ पर मौजूद एक लोकल पायलट ने अंदाजा लगाया था कि वो लाइट करीब 1 मील लंबी और आधी मील चौड़ी है। हालांकि गवर्नमेंट ने उस बात को दबाने के लिए ये कह दिया कि उस समय F-16 प्लेन भी वहीं उड़ रहा था, जिसकी वजह से शायद लोगों को ऐसा लगा हो। पर जिन लोगों ने वो इंसिडेंट देखा था उन्हें सरकार की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ कुछ और ही देखा था। साल 2017 में एक वीडियो लीक हो गई जिसमें एक फाइट एयरक्राफ्ट किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मारते हुए दिख रहा है, और ये स्पेसक्राफ्ट तेजी से अपने एक्सिस पर घूम रहा था। ना तो इसमें कोई इंजन था और ना ही कोई विंग्स थे। बाद में जब लोगों ने इस वीडियो के बारे में जानना चाहा तो अमेरिका नौसेना ने यही जवाब दिया कि ये वीडियो पूरी तरह से सच है, पर उन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं है कि इस क्राफ्ट को कोई एलियन उड़ा रहा हो। अबे तू थोड़ा सा कंट्रोल। फिर 1 साल बीतने के बाद नौसेना के एक अधिकारी ने यह बयान दिया था कि वो इस वीडियो को सीक्रेट रख रहे थे, लेकिन किसी वजह के चलते वीडियो लीक हो गई। इस बयान के बाद लोगों के मन में जो एलियन होने का शक था वो यकीन में बदल गया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर एलियन बेस और एलियन यूएफओ को देखा तो क्या हुआ था, हम सबको बस इतना ही पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, लेकिन उससे आगे की घटना के बारे में हमसे छुपाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चांद पर एलियंस का बेस है जिसे उन्होंने पास से देखा है। और कई बड़ी बड़ी साइट्स पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के छपे हुए आर्टिकल्स मिले, जिसमें वो कहते हैं कि 21 जुलाई 1969 को लैंड होते ही उनके सामने से कई सारे यूएफओ गुजरे। इसी के साथ ही नासा के पुराने एम्प्लॉय ने ये बात कंफर्म की कि उनके VHF रिसीवर्स में कई बार एलियंस की आवाज रेडियो सिग्नल्स के थ्रू रिसीव हुई है, लेकिन नासा ने इन्हें कभी भी पब्लिक नहीं किया। आखिर नासा इन सबसे क्या करना चाहता है? दुनिया इसके बारे में जानना चाहती है। अपोलो मिशन के लगभग सभी एस्ट्रोनॉट्स के बयानों को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने रखा गया था, जिसमें वो कहते रह गए कि उनके पास से कई सारे अजीब से स्पेसक्राफ्ट गुजरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद कई बार ये बात कही है कि उनके लैंड होने पर 2 यूएफओ उनके ऊपर मंडराने लगे, और ये बात कभी भी पब्लिक में नहीं आ पाई। नासा शुरू से ही हमसे बहुत सारी बातें छुपाता आ रहा है। अब गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे, आपका एलियंस के बारे में क्या ख्याल है, मैं कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। हम ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। yo, चरस गंगा मेरे को प्यारा, चरस गंगा
यार